स्टॉक मार्केट में कामयाबी, आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का ही खेल है? आज हम एक ऐसे ट्रेडर के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिनका प्रोफाइल ट्रेडिंग की दुनिया की सारी आम धारणाओं को तोड़ देता है, क्योंकि उनकी कहानी बाजार से नहीं बल्कि किताबों और डिग्रियों से शुरू होती है। तो सवाल यही उठता है कि एक वाकई में कामयाब ट्रेडर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ लक की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम करता है? इस सवाल का जवाब शायद एक ही नाम में छिपा है, और वो नाम है डॉक्टर शशिवेंद्र सिंह। एक ऐसा प्रोफाइल जहां ट्रेडिंग फ्लोर की तेज तर्रार समझ और यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल का गहरा ज्ञान दोनों एक साथ मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेडर नहीं है, ये एक स्कॉलर ट्रेडर हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि उनकी नींव इतनी अलग क्यों है। आखिर ये पढ़ाई लिखाई और बाजार का अनुभव, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये उन्हें बाकियों से अलग कैसे बनाता है? जरा डॉक्टर सिंह की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पर एक नज़र डालिए। एजुकेशन, फिलॉसफी, लॉ और तो और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सिर्फ डिग्रियों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूलकिट है जो उन्हें मार्केट को एक बिल्कुल ही अनोखे नज़रिए से देखने की ताकत देता है। लेकिन मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई फिलॉसफी या एजुकेशन की डिग्री का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है ना? ये किताबी ज्ञान असल में ट्रेडिंग में एक असली एडवांटेज कैसे बनता है? आइए इन डिग्रियों की असली पावर को डीकोड करते हैं। यहाँ देखिए, हर डिग्री एक खास हथियार की तरह काम करती है। एमएड और एमफिल उन्हें गहरी रिसर्च करने की काबिलियत देते हैं, तो पीएचडी बाजार को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखने में मदद करती है। मैनेजमेंट की डिग्री स्ट्रैटेजी बनाने में काम आती है और लॉ की डिग्री वो उन्हें लीगल दांवपेच समझने में मदद करती है। यही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच उनके एनालिसिस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और देखिए, इसी वजह से वो कैंडलस्टिक पैटर्न या ऑप्शन स्ट्रैटेजी जैसे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी इतने आसान तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और एक साइंस है जो किसी भी लेवल के ट्रेडर को सीखने में मदद करता है। अब डिग्रियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी को समझते हैं। वो नज़रिया जो उनके हर ट्रेड के पीछे काम करता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रेडिंग क्या है? भविष्यवाणी, एक तरह का गेस वर्क है ना? लेकिन डॉक्टर सिंह का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। उनके लिए ट्रेडिंग भविष्यवाणी है ही नहीं, बल्कि तैयारी है, पढ़ाई का, स्टडी का एक अनुशासन। उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में सिमट जाती है: अंदाजा नहीं, तैयारी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक साइंटिफिक और डिसिप्लिन सोच जो तुक्के पर नहीं बल्कि होमवर्क पर टिकी होती है। और यही वो चीज़ है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। लेकिन देखिए, एक मास्टर ट्रेडर की कहानी सिर्फ स्ट्रैटेजी से पूरी नहीं होती। इसके लिए कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ भी चाहिए होती हैं, जैसे कि नॉलेज, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी। सबसे पहले तो आती है इंटेलिजेंस, मार्केट के डेटा को समझना और उससे सही मतलब निकालने की काबिलियत, जो सीधे सीधे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड से आती है। फिर आती है स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट की पढ़ाई और मार्केट के तजुर्बे से बनी एक सॉलिड रणनीतिक सोच जो उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती है। और आखिरी में जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है इंसानियत, या कह लें विनम्रता। इतना ज्ञान और इतना अनुभव होने के बावजूद जमीन से जुड़े रहना, यही बात उनके ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बना देती है। तो जब ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और ह्यूमिलिटी, एक साथ मिलती हैं, तो क्या बनता है? सिर्फ एक कामयाब ट्रेडर नहीं, बल्कि एक मेंटोर, एक आइकन। बाजार पर जबरदस्त पकड़, गहरा ज्ञान और एक विनम्र पर्सनैलिटी का ये मिक्सचर आज हजारों ट्रेडर्स को इंस्पायर कर रहा है। तो चलिए अब इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। क्या हम मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का कोई फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट बना सकते हैं? ये है मास्टरी का वो फॉर्मूला। स्टेप 1, एजुकेशन, यानी ज्ञान की एक मजबूत नींव तैयार करना। स्टेप 2, एक्सपीरियंस, यानी उस ज्ञान को असल दुनिया में इस्तेमाल करना। स्टेप 3, डिसिप्लिन, यानी एक साइंटिफिक और तैयारी वाले अप्रोच पर हमेशा टिके रहना। और स्टेप 4, ह्यूमिलिटी, यानी जमीन से जुड़े रहना और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि असली ताकत सिर्फ जान में नहीं है, बल्कि वो अनुशासन और चरित्र में छिपी होती है। हाँ, डॉक्टर सिंह की डिग्रियां और अनुभव बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी असली शक्ति उनके डिसिप्लिन और उनकी विनम्रता में है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी है, या फिर उसके बिना कैरेक्टर, डिसिप्लिन और सीखने का जज्बा ये सब अधूरा है? ये एक सोचने वाली बात है।